हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। पैराफिन्स, ओलिफिन्स, इसको ओलिफिन्स पढ़ना बच्चों, एवं एसिटिलीन्स की तुलना कीजिए। क्रियाशीलता, मुख्यतः हमें इनकी क्रियाशीलता की तुलना करनी है। तो आइए सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा में लिखते हैं पैराफिन्स, ओलिफिन्स एवं एसिटिलीन्स हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी ये हाइड्रोजन व कार्बन के यौगिक है। चलिए एक एक करके इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे पैराफिन्स को। पैराफिन्स एल्केन को कम क्रियाशीलता के कारण पैराफिन्स बोला जाता है। चलिए मुख्यतः से क्रियाशीलता की बात की थी, तो इनकी कम क्रियाशीलता का कारण देख लेते। पैराफिन्स में कार्बन कार्बन के मध्य एकल सिग्मा बंध उपस्थित होता है। एकल सिग्मा बंध उपस्थित होता है, जिसकी बंध ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। इस कारण ये रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं या कम क्रियाशील होते हैं। अक्रिय सिग्मा बंध की बंध ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है और रासायनिक क्रिया के लिए बंध का टूटना जरूरी है और वो आसानी से नहीं टूट पाता, इसलिए रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं या कम क्रियाशील होते हैं। चलिए अब हम ओलिफिन्स को जानते हैं। ओलिफिन्स एल्कीन को ऑयल निर्माण प्रवृत्ति के कारण ओलिफिन्स कहा जाता है। ओलिफिन्स रासायनिक रूप से क्रियाशील होते हैं। कारण पढ़ते हैं। इनमें कार्बन कार्बन के मध्य पाई बंध पाया जाता है, यानी द्विबंध होता है, उसमें एक पाई होता है, पाई बंध पाया जाता है, जो कम बंध ऊर्जा के कारण कर रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो ओलिफिन्स में द्विबंधित होता है, उसमें एक पाई बंध है, उसकी बंध ऊर्जा कम होती है, तो वो रासायनिक रूप से क्रियाशील है। चलिए एसिटिलीन्स को देखते हैं। एसिटिलीन्स कार्बन कार्बन त्रिबंध को एसिटिलीन बंध बोला जाता है। एसिटिलीनिक बंध बोला जाता है। एल्काइन को एसिटिलीन्स बोलते हैं। एसिटिलीन्स बोलते हैं। दो पाई बंध की उपस्थिति के कारण ये क्रियाशील तो होते हैं, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन नाभिक से मजबूती से बंधे होते हैं। इस कारण एल्कीन से कम क्रियाशील होते हैं। एल्कीन से कम क्रियाशील है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि तीन बंधों की उपस्थिति में इसका बंध क्रम बढ़ जाता है, इस वजह से बंध ऊर्जा ज्यादा चाहिए होती है। उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।